एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप सबको पता है, भारत का दो महान हस्ती डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी जी, इन दोनों में मतभेद था। इन दोनों में वैचारिक तकरार था। बाबा साहेब अम्बेडकर भारत में जात पात मिटाने के लिए संग्राम कर रहे थे। दूसरी तरफ गांधी जी भारतवर्ष में हिंदुत्व के नाम पर वर्ण व्यवस्था को कंटिन्यू रखने के लिए कोशिश कर रहे थे। दोनों में विचार कितना अंतर है। बाबा साहेब अम्बेडकर डेमोक्रेसी का फार में थे और गांधी जी राम राज्य का फार में थे। बाबा साहेब जानते थे राम राज्य का मतलब किंग और क्वीन का शासन होता है, डेमोक्रेसी नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब लोगों के लिए शासन होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और सब चलता है लोगों का पास सुप्रीम क्षमता होता है। दोनों महापुरुषों में विचार कितना अंतर था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर इसीलिए उनका डेमोक्रेसी का वकालत करते हुए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डेमोक्रेसी का नींव भारतवर्ष में स्थापन करने के लिए ब्रिटिश के ऊपर जोर और जबरदस्त प्रेशर डाले। ऐसे ही हुआ। फलस्वरूप बाबा साहेब अम्बेडकर का देख रेख में 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट लागा और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जब बाबा साहेब अम्बेडकर को बनाने के लिए मौका मिला, बाबा साहेब अम्बेडकर ने शूद्रों को, अछूतों को, दबे कुचले लोगों का आवाज बन के उभरे और इन्होंने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में पॉलिटिकल ताकत का साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिकल पावर वहां रख दिए। इनको विरोध करते हुए मोहनदास करमचंद गांधी जी ने काउंटर रिवॉल्यूशन खड़ा कर दिए बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर। जब बाबा साहेब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाकर भारतवर्ष में यूनिफाइड कर रहे थे लोगों को, यूनाइटेड कर रहे थे लोगों को, उसी वक्त गांधी जी ने नया पैंतरा खेले और उन्होंने हरिजन संगठन बना डाले। और गांधी जी ने 11 फरवरी 1933 में एक पेपर लॉन्च कर दिए, उनको कहते हैं हरिजन पत्रिका। उसको काउंटर करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 1 पेज 230 में ये लिखते हैं। उनका मैसेज में ये लिखा जाता है, द आउटकास्ट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं जो कास्ट आया है, जो आउटकास्ट आया है भारत में, ये प्रोडक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, एक कास्ट सिस्टम का प्रोडक्ट है। सो कल सवर्ण ने कास्ट का अंदर बाय कास्ट प्रोडक्ट कर दिए, इसीलिए भारतवर्ष में 6000 से ज्यादा कास्ट बन गया और ये कास्ट के नाम पर भाई और भाई का साथ झगड़ा होने लगा और भारत का डेमोक्रेसी और भारत का यूनिटी कमजोर होने लगा। उस कमजोर पे फायदा उठाते हुए मनुवादियों ने अपना सब कुछ हासिल कर डाले। संस्कृति के नाम पर, कल्चर के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को थोका गया। बाबा साहेब ये कहते हैं, बाबा साहेब ये भी लिखते हैं उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 1 में, आउटकास्ट इज लॉन्ग एज देयर आर कास्ट। जो कास्ट बना वो कास्ट का अंदर और एक कास्ट बन गया और ज्यादा कास्ट बन गया, इतना कष्ट बन गया, इतना डिवीजन हो गया, इतना टुकड़ा हो गया कि 6000 से ज्यादा टुकड़े हो गए। फलस्वरूप क्या हुआ, इन लोगों में से यूनिटी आ नहीं पाया और उनका फायदा उठाने लगे सवर्णों ने, क्योंकि सवर्णों भारतवर्ष में माइनॉरिटी होते थे। तो धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, कल्चर के नाम पर इन लोगों को डिवाइड कर दिए। बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 1 में, साइंटिफिकली प्रूफ भी देते हैं। बाबा साहेब ये भी कहते हैं इन लोगों का इमानिसिपेशन करने के लिए भारत में रहने वाले शूद्रों का, अति शूद्रों का, पिछड़े लोगों का, वर्ण व्यवस्था से जकड़े हुए लोगों का आजादी दिलाने के लिए इनको
भारतवर्ष से कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रक्शन कर देना है। मतलब बाबा साहब यहाँ कहते हैं कास्ट का हिस्ट्री को लोगों को पता करना है। जब लोग कास्ट के बारे में और कास्ट का हिस्ट्री के बारे में जान जाएंगे, वो कास्टिस्ट इंस्टीट्यूशन अपने आप इनको ये लोग तोड़ देंगे। ये बात बाबा साहब रखते हैं। मतलब फर्स्ट कास्ट, नो द कास्ट एंड नो द हिस्ट्री ऑफ द कास्ट। आफ्टर दैट अल्टीमेटली द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कास्टिज्म विल फिनिश। लोग ही उन्हें तोड़ देंगे। बाबा साहब यहाँ कहते हैं नथिंग कैन हेल्प हिंदू and ensure their survival and the coming struggle except the foregoing of the Hindu faith, this odious and vicious dogma। बाबा साहब कहते कोई हिंदू संगठन अनटचेबल शूद्र को हेल्प नहीं करेगा जब तक ये अनटचेबल शूद्र ये खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे और ये डगमा, अंधविश्वास जो समाज को बांटता है, इंसान को बांटता है, मानवता को तार तार करता है, अंधविश्वास फैलाता है, ऐसे कुप्रथा, कुरीति, कुपरंपरा, धर्म और संस्कृति के नाम पर उनको कंटिन्यू करता रहेगा, तब तक शूद्र इमानिसिपेट पा नहीं पाएगा। इनसे मिजाज पाना उनका पहला ड्यूटी होता है। मतलब दगमा से दूर रहना, अंधविश्वास से दूर रहना, जो प्रथा, परंपरा, कस्टम लोगों के ऊपर थोका गया है उनको साइंटिफिकली समझना और छोड़ देना। जो इंसानियत नहीं है, जो इंसान को बर्बाद कर देता है, ऐसे पथ पर कभी भी शूद्रों को चलना नहीं चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं। इसीलिए ये शब्द युवा यूज करते, दिस इज ऑडियस एंड वेक्सियस डगमा। बाबा साहेब कहते हैं, आप इनको रेफरेंस के लिए 230 पेज भी आप देख सकते हैं। ये शब्द बड़ी दमदार से बाबा साहेब लिखे हैं। दिस ऑडियस, आई मीन दिस हिंदू फेथ, बाबा साहेब लिख रहे हैं हिंदू फेथ, दिस ऑडियस एंड वेक्सियस डगमा। इसको जानना और पहचानना बेहद जरूरी है, नहीं तो इन लोगों का उद्धार होने वाला नहीं है और इनको मुक्ति होने वाला नहीं है। जो मुक्ति पाने के लिए जो रॉन्ग वे लोगों को दिया गया, मतलब फलाना जगह पर जाओ, व्रत करो, हविष करो, दान चढ़ाओ, दक्षिणा चढ़ाओ, ये सब करने से आपको मुक्ति मिलेगा, बाबा साहेब इनसे नकारते हैं। बाबा साहेब को रिप्लाई देते हुए महात्मा गांधी जी कहते हैं, मैनी एजुकेट हिंदू हेल्ड दिस व्यू बट ही वाज नॉट एबल टू शेयर इट। अम्बेडकर को रिप्लाई देते हैं गांधी जी, बाबा साहब जो ये बात रखे थे, कहते मैंने देखा बहुत सारे पढ़े लिखे लोग उनका व्यू रखे हिंदुइज्म के बारे में, लेकिन वो कभी भी लोगों का पास उनका व्यू एनरिच कर नहीं पाए। मतलब गांधी जी कह रहे हैं ये विचार ऐसा एक विचार है, ऐसा एक मानसिक बीमार बना दिया है। जो भी लोग साइंटिफिकली थॉट लोगों को समझाने के लिए कोशिश करते हैं, लोग इतना जल्दी इनको रिसीव नहीं करते क्योंकि लोग डगमा में डूब चुके हैं। लेकिन गांधी कहते हैं कि किसी भी एजुकेट आज तक ये बात लोगों को पास पहुंचा ही नहीं पाए। अनटचेबिलिटी इज द प्रोडक्ट नॉट इन द कास्ट सिस्टम। बाबा साहब कहते हैं, गांधी जी कहते हैं ये अनटचेबिलिटी प्रोडक्ट है, ये कास्ट सिस्टम नहीं। कितना वीक मेंटालिटी है गांधी जी का। कहते हैं अनटचेबिलिटी इज द प्रोडक्ट नॉट ऑफ द कास्ट सिस्टम। एक प्रोडक्ट ये कास्ट सिस्टम में नहीं आता। इतना निचली स्तर पर गांधी जी ये बात रखते हैं, अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम में नहीं आता, ये एक प्रोडक्ट है, इंसान ने बनाया है, ये कास्ट सिस्टम नहीं है। इनको कास्ट सिस्टम का अंदर लाना नहीं चाहिए, गांधी जी कहते हैं। सोचिए क्या अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम नहीं है? कास्ट के वजह से अनटचेबिलिटी होता है। अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम दोनों एक ही पेहुली है। कास्ट के वजह से अनटचेबिलिटी पैदा हुआ है। अनटचेबिलिटी किसको होता है?
जो लोअर कास्ट होता है, कास्ट मिट गया तो अनटचेबिलिटी नहीं रहता। लेकिन गांधी कहते हैं अनटचेबिलिटी एक प्रोडक्ट है, कास्ट सिस्टम नहीं है। और ये भी कहते हैं गांधी जी, बट ऑफ दिस डिस्टिंक्शंस ऑफ हाई एंड लो, इसीलिए हाई एंड लो होता है, गांधी जी कहते हैं। और कहते हैं दैट हैज क्रिप्ट इनटू द हिंदुइज्म एंड इट्स कोडिंग इट। गांधी जी कहते हैं ये तो हिंदुइज्म में स्लोली रखा गया है, धीरे धीरे लाया गया है, और ये हिंदू स्लोली स्लोली हम इनको धीरे धीरे खत्म करेंगे, धीरे 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 जात पात मिटाएंगे। बात क्या है, सदियों से डेकड आफ्टर डेकड, दसंदी आफ्टर दसंदी लोगों को टर्चर आप करते रहेंगे, ये लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। आप सबको पता है कोविड महामारी में सोशल डिस्टेंस हुए आप लोग, जिसको होता है 14 दिन जो एक्सेल हो जाता है, मतलब क्वारंटाइन में रहता है, कितना तकलीफ होता है। जगह कम्युनिटी को सालों साल इनको अछूत बना के रखा जाएगा, सोशल बाइकआउट किया जाएगा, पानी हुक्का से दूर रखा जाएगा, तो वो समाज कभी उभर नहीं पाएगा। इसीलिए दोनों महान हस्तियों में कभी भी विचार मतभेद हुआ करता था। बाबा साहब साइंटिफिक वे में चलते थे, गांधी जी हिंदुत्व को पकड़कर काजात पात व्यवस्था को कंटिन्यू करने के लिए कोशिश कर रहे थे। गांधी ये भी कहते हैं द अटैक ऑन अनटचेबिलिटी इज एन अटैक दिस हाई एंड लोअरनेस। जो अनटचेबिलिटी का खिलाफ लड़ना है, उच्च और हायर एंड लोअर को अटैक होता है। मतलब हायर और लोअर रहना चाहिए, गांधी जी कहते हैं वर्ण व्यवस्था रहना चाहिए, हाईनेस एंड लोनेस रहना चाहिए, तब जाके सोसाइटी में एक पीस आएगा। गांधी जी का ये व्यू। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर को काटते हैं। बाबा साहेब कहते हैं डेमोक्रेसी कभी भी हाई एंड लोनेस नहीं रखता, डेमोक्रेसी इक्वालिटी रखता है, और इक्वालिटी के हिसाब से देश शासन होना चाहिए। इतना दोनों में फर्क था। गांधी जी कतई ही कास्टिज्म मिटाने के लिए कोशिश नहीं किए, और उस वक्त का लीडर और आज का भी लीडर कभी भी कास्टिज्म मिटाने के लिए कोशिश नहीं करते। ये हमारा पेन है, हम लोगों को ही झेलना है। हम सबको यूनाइटेड होके ये जो कास्टिज्म चलता है इनको मिटा देना है। इसीलिए हम लोगों को भारत का हुक्मरान बनना है। साथियों, ये वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और आपका कमेंट को मैं इंतजार करता हूं, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें प्रेरित करता है बाबा साहेब के विषय में और कुछ नया नया जानकारी देने के लिए। थैंक यू।